हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय नेगी आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, क्या भी कोई बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है, वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब का फॉर्मेशन, यानी कि एडवर्ब को समझने से पहले, एडवर्ब को जानने से पहले, एडवर्ब की टाइप्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एडवर्ब का फॉर्मेशन क्या है, एडवर्ब बनता कैसा है। कई कई लोग क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं ना कि एडवर्ब सर वही होता है जिसके एंड में एल वाई लग जाता है तो वो एडवर्ब होता है। ठीक है, एल वाई लगने से एडवर्ब होता है, पर ज़रूरी नहीं कि हर जगह एडवर्ब में एल वाई लगे। कहीं जगह एल वाई लगने से मीनिंग भी चेंज हो जाता है, उसका जो है मतलब चेंज हो जाता है, तो वो कभी एडवर्ब नहीं बनता है, उसका कहीं और जगह कुछ और बन जाता है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, तो आप वीडियो पे बने रहिए, बिल्कुल मिस मत कीजिए इस टॉपिक को, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहिए ताकि आपके यार दोस्तों तक पहुँच जाए और वो भी अपने एग्जाम की तैयारी इजीली कर सके। ठीक है, तो हम बात करते हैं फॉर्मेशंस ऑफ एडवर्ब में। सबसे पहले बात करते, देखिए जैसे मान लो आपके पास कोई वर्ड है, जैसे आपके पास कोई वर्ड है, जैसे अगर वर्ड क्या है, अगर आपका वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, अगर आपका वो वर्ड एडजेक्टिव है और आप उसमें क्या कर रहे हैं, एल वाई लगा रहे हैं, यानी कि एक वर्ब है, एक वर्ड है आपके पास एडजेक्टिव है और उसमें आप क्या लगा रहे हैं, एल वाई लगा रहे हैं, और जो दूसरा वर्ड है वो है नाउन और उसमें भी आप क्या कर रहे हैं, एल वाई लगा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, मुद्दा ये है कि ये दोनों में तो एल वाई लग रहा है, तो कौन सा हमारा एडजेक्टिव होगा और कौन सा हमारा एडवर्ब होगा। मेन मुद्दा क्या है, हमें तो एडवर्ब के बारे में पढ़ना था, तो ये दोनों में से एडवर्ब कौन सा होगा, क्या नाउन के साथ एल वाई लगाने से एडवर्ब बनेगा या फिर एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाने से वो एडवर्ब बनेगा। तो मुद्दे को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, मुद्दा क्या हमारा कि इन दोनों में से कौन सा एडवर्ब है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या बोलते, देखिए अगर आप एडजेक्टिव के साथ, देखिए एग्जाम्पल है, जैसे मेरे पास है काइंड, काइंड दिखा, ऑनेस्ट, स्लो। ठीक है, अगर आप इन सब में एल वाई लगा लेते हैं, अगर हम इन सब में एल वाई लगा लेते हैं तो वो बनता है हमेशा के लिए एडवर्ब बनेगा। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एडजेक्टिव के साथ अगर आप एल वाई लगा दो तो वह बनेगा एडवर्ब बनेगा। क्यों? क्योंकि वो वर्ब को क्वालिफाइज करता है। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, जो वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब को चेंज करता है, वर्ब को मॉडिफाइज करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और वो अपने आप को भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को अपने आप में ही मॉडिफाई करता है। देखिए अब यहाँ पे सारे क्या हैं, वर्ब है और ये क्या सारे के सारे एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में मतलब काइंड के साथ अगर एल वाई लगा दो तो वो क्या बनेगा, काइंडली। ऑनेस्ट के साथ लगा लो तो वो क्या बनेगा, ऑनेस्टली। स्लो के साथ लगा लो तो वो क्या बनेगा, स्लोली। यानी कि एडजेक्टिव के साथ अगर आप एल वाई लगाते हैं तो वो क्या बनेगा, 100% एडवर्ब बनेगा। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दूसरा कौन से बोलते हैं, नाउन के साथ अगर आप एल वाई लगाते हैं, नाउन में जैसे लिखा मैंने मदर प्लस एल वाई, ब्रदर प्लस एल वाई, फ्रेंड प्लस एल वाई, सिस्टर प्लस एल वाई। क्या करें अब इसका बताइए। अगर आप इसमें एल वाई लगा लेते हैं तो ये क्या बनेगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, इसको कॉपी में नोट करना है। अभी आप कॉपी पेन लेके बैठना है साथ के साथ, ठीक है ना, कॉपी पेन लेके बैठना है। जब ये मेरी वीडियो आता है ना तो कॉपी पेन लेके बैठना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, वो कॉन्सेप्ट को याद नहीं रखा जाता है, उसे लिखा जाता है, लिखने से ही आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि नाउन के साथ अगर आप एल वाई लगाते हैं, दुनिया में कोई भी नाउन हो, किसी भी नाउन के साथ अगर आप एल वाई लगा लेते हैं तो वो क्या बनता है, आजीवन के लिए एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है, वो एडजेक्टिव बनता है। नाउन के साथ एल वाई लगा लो तो वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। जैसे मदर लिखा तो मदर का क्या बनेगा, मदरली। ब्रदर का ब्रदरली, फ्रेंड का फ्रेंडली एंड सिस्टर का सिस्टरली। तो ये सारे के सारे क्या है, जिसको अगर आप एडवर्ब बोलेंगे ना तो वो गलत हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव है। यानी कि नाउन के साथ अगर आप एल वाई लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है और
एडजेक्टिव के साथ ly लगाते हैं तो वो बनता है एडवर्ब बनता है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। इसी को ही हम कहते हैं फॉर्मेशंस ऑफ वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब कहते हैं, ठीक है? आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। तो सेकंड कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक एग्जांपल है, आई वेंट ऑन फूड। आई वेंट अ फूड। आई वेंट अ फूड। अब इसमें से कौन सा सेंटेंस सही होगा बताइए? इसमें से आपको जो सेंटेंस होगा, एक तो हमारा पहला वाला बिल्कुल सही है। क्यों? इसका मतलब क्या आ रहा है? आई वेंट ऑन फूड, मैंने कि मैं पैदल गया, मैं पैदल गया था, ठीक है ना? मैं चल के गया था, पैदल गया था। अगर मैं बोलते कि मैं पैदल गया था तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वेंट ऑन फूड। मैं पैदल जाता हूँ, आई गो ऑन फूड बोलेंगे, ठीक है? तो ये भी हमारा सही है। और दूसरा वाला क्या है? आई वेंट अ फूड। आई वेंट अ फूड, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बट तीसरा वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे बहुत फर्क है। यहाँ पे जो ए लगा है वो वर्ड, यानी कि वर्ड से थोड़ा सा डिस्टेंस में है, और यहाँ पे जो ए है ना, ये वर्ड के साथ ही है। तो कॉन्सेप्ट देखिए, किसी भी वर्ड, देखिए किसी भी वर्ड के पहले, किसी भी वर्ड से पहले ए लगाने पर एक नया वर्ड बनता है। किसी भी वर्ड से पहले ए लगाने पर एक नया वर्ड बनता है, जिसे हम कहते हैं एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं एडवर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब का मतलब क्या आता है? जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। वर्ब कौन है? इसमें वेंट है ना, वर्ब है कि नहीं है? वर्ब हमारा है। ये कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। तो यानी कि मैं गया था, किसे? पैदल गया था, यानी कि मैं गया था किससे? पैदल गया था। तो अ फूड का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे पैदल हो गया। अ फूड का मतलब क्या हो गया? पैदल हो गया। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है? ये एडवर्ब बना रहा है इसको। ये क्या बन रहा है? एडवर्ब है। यानी कि किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी वर्ड से पहले अगर आप ए लगा लेते हैं तो वो एक नया शब्द बनाता है, जिसे हम कहते हैं एडवर्ब कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखा मैंने, जैसे न्यू, केयर, स्लीप, ठीक है? अगर आप इसमें ए लगा लेते हैं तो ये क्या बनेगा? अ न्यू। इसके बाद अ केयर, इसके बाद लिखा अस्लीप। तो ये सारे के सारे क्या है? एडवर्ब हैं। ये सारे के सारे क्या है? एडवर्ब। बट मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग वही रहेगा। मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग क्या रहेगा? यहाँ पे मीनिंग आपका वही रहेगा, बट वो क्या बन जाएगा? इसको एडवर्ब बना देगा। क्यों? इससे पहले अगर आप ए लगा लेते हैं तो मीनिंग क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। जैसे लिखा मैंने अ बैड, अगर आप अ बैड करते हैं तो गलत हो जाएगा। सही क्या बनेगा? अ बैड। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट था। दो तरह का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। एक मैंने आपको बताया फॉर्मेशंस ऑफ एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब बनता कैसा है। एडजेक्टिव के साथ अगर आप एलवाई लगा दो तो वो एडवर्ब बनता है, और नाउन के साथ एलवाई लगा लेंगे तो वो क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है? तो वो पहला कॉन्सेप्ट था। सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि किसी भी वर्ड से पहले अगर आप ए लगा लेते हो ना, किसी भी वर्ड से पहले ए लगाने पर एक नया वर्ड बनता है, जिसे हम कहते हैं एडवर्ब कहते हैं। किसी भी वर्ड के साथ अगर ए लगा है तो वो क्या है? बेझिझक, बिना डरे हुए आपने उसे कह देना कि वो क्या है? एडवर्ब है, और कुछ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो एडवर्ब के जो फ्रेजल वर्ब्स हैं। कुछ एडवर्ब के क्या है? कुछ फ्रेजल है। फ्रेजल मतलब कि क्या होता है? कुछ मुहावरे हैं जिसमें स्पीकिंग के लिए आपको यूज़ होने वाला है, स्पीकिंग में आपका काम आने वाला है। तो वो कौन कौन से वर्ब है वो मैं आपको बताता हूँ। कौन कौन से फ्रेजल वर्ब है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसे लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है? फ्रेजल एडवर्ब क्या है वो बताता हूँ मैं। ओके, अब हमारे पास क्या है? सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स फ्रेजेस, यानी कि एडवर्ब की कुछ मुहावरे हैं, कुछ फ्रेजेस है जो कि स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे फर्स्ट हमारे पास है हियर आफ्टर, देयर आफ्टर, हियर इन, देयर इन, हियर अबाउट,
देयर अबाउट here with there with hereby thereby। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये सारे के सारे क्या है, सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब फ्रेजेस। एडवर्ब फ्रेजेस का मतलब क्या है, स्पीकिंग के लिए अगर आप फ्रेजेस यूज़ करते हो ना, अगर आप स्पीकिंग में फ्रेजेस यूज़ करते हैं तो आपके इंग्लिश में ना कुछ मज़ा आ जाता है, यानी कि आप इंग्लिश में कुछ बहुत ज़्यादा मज़ेदार इंग्लिश बन जाता है, यानी कुछ अलग से इंग्लिश बन जाता है। जबकि फ्रेजेस का मतलब होता है मुहावरे। जब हम किसी को मुहावरे के साथ बोलते हैं ना तो इंग्लिश का मीनिंग ही बदल जाता है और बहुत अच्छा लगता है स्पीकिंग करने के लिए। तो स्पीकिंग करने के लिए अगर आप फ्रेजेस यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेजेस भी अगर हमारे आगे वीडियो में आगे कॉन्सेप्ट में लेके आने वाला हूँ। जब हमारा स्पीकिंग का जो बैचेस स्टार्ट होगा, स्पीकिंग का क्लास स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे आपको फ्रेजेस भी कराया जाएगा, इडियम्स भी कराया जाएगा और फ्रेजल वर्ब्स भी कराया जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए हेयर आफ्टर। हेयर आफ्टर का मतलब होता है अब से। हेयर आफ्टर का मतलब होता है अब से। देयर आफ्टर का मतलब होता है तब से। हेयर इन का मतलब होता है इसमें। देयर इन का मतलब होता है उसमें, यहाँ, पास में। देयर आफ्टर, देयर अबाउट, वहाँ, पास में। ठीक है, इसमें बनेगा आपका हेयर विद मीन्स इसके साथ। देयर विथ होता है उसके साथ। हेयर बाय इसके द्वारा। देयर बाय उसके द्वारा। ठीक है, तो इन सबको हम स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, स्पीकिंग में अगर आपने बोलना है तो कैसे यूज़ करेंगे, मेन मुद्दा तो यही है ना। अब मैंने मीनिंग तो बता दिया है, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हाँ ये तो आपने बता दिया, बट इसको स्पीकिंग में कैसे यूज़ करें, हाउ टू यूज़ इन स्पीकिंग। हाउ टू यूज़ इन स्पीकिंग तो मैं बताता हूँ। तो जैसे मैंने कहा हेयर आफ्टर, अब से। जैसे मैंने कहा अब से मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा। हेयर आफ्टर आई विल टीच यू इंग्लिश। मैं तब से आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं तब से आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो बोलेंगे देयर आफ्टर आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। देयर आफ्टर आई एम टीचिंग यू इंग्लिश हो गया। इस तरह से है हेयर इन, इसमें। मैंने कहा कि हेयर इन सम सॉल्ट। हाँ, हेयर इन सम सॉल्ट, इसमें थोड़ा नमक है। देयर इन, उसमें। देयर इन सम शुगर, उसमें कुछ चीनी है। कुछ भी आप बोल सकते हैं सेंटेंस। इसके बाद हेयर अबाउट। हेयर अबाउट में यहाँ पास में। कहाँ रहते हो, आई लिव इन, आई लिव हेयर अबाउट इन, आई लिव हेयर अबाउट, आई लिव इन हेयर अबाउट। आप कहाँ, जैसे आपको कोई पूछता है आप कहाँ रहते हो, मैंने कहा कि मैं यहाँ पास में रहता हूँ, तो हम बोलेंगे आई लिव इन हेयर अबाउट, आई लिव इन हेयर अबाउट। और वो कहाँ रहता है, वो वहाँ पास में रहता है, तो बोलेंगे ही लिव्स इन देयर अबाउट, ही लिव्स इन देयर अबाउट। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब सेंटेंस बनाना तब आएगा ना जब मैं आपको टेंस में पहुंचूंगा, जहाँ पे आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस फ्रेमिंग आपको समझाऊंगा, तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है हियर विद, इसके साथ। मैं इसके साथ जाऊँगा। मैंने कहा मैं इसके साथ जाऊँगा। आई विल गो हियर विद, आई विल गो हियर विद। मैं उसके साथ जाऊँगा। आई विल गो देयर विद, आई विल गो देयर विद, उसके साथ। हेयर बाय, इसके द्वारा। ये काम इसके द्वारा है। ये काम किसने किया, ये काम इसके द्वारा किया गया। दिस वर्क इज डन हेयर बाय एंड दैट वर्क इज डन देयर बाय। तो हेयर बाय एंड देयर बाय इसके द्वारा और उसके द्वारा। ठीक है, आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा कि एडवर्ब का डेफिनेशन लेके आऊँगा, एडवर्ब होता क्या है और एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको लेके आऊँगा। तब तक इस वीडियो को रिपीट करते देखिए, 10 बार देखिए, जब तक समझ नहीं आता तब तक देखिए। ठीक है, तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।